नमस्कार, राजस्थान सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ गगन और फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का वीडियो वायरल हुआ। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया ट्वीट। वीडियो में बोलते दिख रहे ज्ञानदेव आहूजा, अब तक 5 हमने मारे हैं, कार्यकर्ताओं को तो खुली छूट दे रखी है, मारो, जमानत हम करवाएंगे। जालौर के दलित छात्र मामले में सियासत जारी। सांसद हनुमान बेनीवाल ने जालौर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम किया। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले पहुंचे जालौर। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की गई। परिवार को 3 लाख रुपए देने की घोषणा की। डीजी फेस्ट के दौरान मंत्री गोविंद राम मेघवाल का विवादित बयान। करवा चौथ को बताया अंधविश्वास। कहा, हमारे देश में महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। विदेश में महिलाएं चांद तक पहुंच चुकी हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर गहमा-गहमी का माहौल और छात्र नेता निर्मल चौधरी भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोकते हुए नजर आए। निर्मल डिग्रियों को लेकर सवाल उठने के बाद ये डिग्रियां खुद उन्होंने छात्रों को दिखाई। राजीव गांधी की जयंती पर आर-कैट का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभारंभ किया और कहा, ये राजीव गांधी जी को ही है असली श्रद्धांजलि। कोरोना काल में भी आईटी का बड़ा योगदान रहा। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से एसएमएस अस्पताल के सामने तैयार हुआ ये सेंटर। नामी आईटी कंपनियों के विशेषज्ञ युवाओं को जॉब के लिए तैयार करेंगे। एक पारदर्शी, जवाबदेह सुशासन के लिए ये सेंटर सबसे ज्यादातर मददगार होगा। जयपुर के बिरला सभागार में 2 दिन के डिजी फेस्ट 2022 का शनिवार को समापन हुआ। इसी मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी युवा मित्र ऐप का शुभारंभ भी किया। इस ऐप के जरिए एक ही क्लिक पर सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। जयपुर में बड़ी चौपर पर ठाकुर जी नगर भ्रमण के लिए निकले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उतारी ठाकुर जी की आरती। गुजरात इंचार्ज रघु शर्मा शनिवार को धौलपुर पहुंचे। उन्होंने धौलपुर में पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के बेटे अशोक शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। सर्किट हाउस पर मीडिया के रूबरू हुए। केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बारां जिले को बड़ी सौगात मिली है। अजमेर से चलकर पटना होते हुए भागलपुर जाने वाली ट्रेन का ठहराव शुरू हुआ। सांसद दुष्यंत सिंह के तमाम प्रयासों के चलते रेलवे बोर्ड ने हाल ही में इस ट्रेन को ठहराव की अनुमति दी। जयपुर में कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोला और प्रदेश में लच्चर कानून व्यवस्था का इल्जाम लगाते हुए बीजेपी ने तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पैदल मार्च निकाला। महिला बाल विकास विभाग की केंद्र सरकार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। 22 अगस्त को विभाग के मंत्री और अधिकारी वीसी के जरिए जुड़ेंगे, जिसके मंत्रालय की प्रगति को लेकर समीक्षा की जाएगी। वीसी की तैयारियों को लेकर मंत्री ममता बनर्जी ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। एसीबी अजमेर के स्पेशल यूनिट ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देते हुए हरिभाऊ उपाध्याय नगर पुलिस चौकी में तैनात कांस्टेबल को 20,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सीकर के रामगढ़ शेखावाटी कस्बा से खबर, जहां पर नया बस स्टैंड पर अज्ञात चोरों ने देर रात्रि को एक चाय की थड़ी के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने हजारों का सामान चुराया। कपासन में पैसों के लेन देन को लेकर जीजा ने साले को चाकू मारा। गंभीर अवस्था में अस्पताल दाखिल करवा दिया गया। पुलिस ने जीजा को डिटेन किया। झालावाड़ कोतवाली थाना पुलिस ने 2 साल पहले हुए सिद्धार्थ पारेख हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे अंकित वाल्मीकि को गिरफ्तार किया। धार्मिक स्थल रामदेवरा में शराबबंदी लागू करने के मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना नहीं होने पर आनंद सिंह तंवर ने आत्मदाह की चेतावनी दी। महाराज के गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर सरकारी बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर के खिलाफ छात्रा ने छेड़छाड़ और मोबाइल पर अश्लील मैसेजेस भेजने का इल्जाम लगाया।
भीलवाड़ा के रहने वाली एक महिला पर मध्य प्रदेश के निवास के डॉक्टर के साथ मिलकर एक नर्सिंग होम संचालक को हनी ट्रैप में फंसाने का इल्जाम लगा। जयपुर के कैफे की आड़ में चल रहे हुक्का बारों पर दबिश दी गई है। सीएसटी टीम ने शहर के कई थाना इलाकों में एक साथ दबिश दी। झालावाड़ में 2 दिन पहले देर शाम पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। हत्या के प्रयास में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने मवेशी चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। बगड़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मवेशी चुराने वाले एक गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों चोर लगातार पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आए। चोरों ने उप स्वास्थ्य केंद्र में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर यहां पर पंखे कूलर चुराकर फरार। बांसवाड़ा के सुजानगढ़ थाना क्षेत्र से खबर, जहां पे एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से फरार आरोपी तो पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में एक 10वीं के छात्र का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। परिवार ने हत्या की आशंका जाहिर की। अजमेर के सिविल लाइन थाने में आर्मी के जवान के साथ 1 लाख की ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। सीकर में फाइनेंस कर्मचारी के साथ हुई लूट के मामले में सीकर के फतेहपुर सदर थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू की कोतवाली और डीएसटी टीम ने पंजाब के लुधियाना में एक गोदाम में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर झुंझुनू शहर से चुराई गई 2 पिकअप के समेत 3 पिकअप गाड़ियों को बरामद किया गया। बाड़मेर जिले में नाबालिग बच्ची की शादी करवाने के मामले में 50 साल की एक महिला को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के दौरान अचानक से तबीयत बिगड़ी तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानन में उसे सिरा अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। लाडिया गांव मेगा हाईवे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक के घायल होने की खबर जब तजारत तहसीलदार की उस पर नजर पड़ी तो घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार कराकर परिवार को सूचित किया गया। लूणी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खींचे गए विद्युत लाइन के तारों पर कार्य करने के दौरान एक व्यक्ति के गिरकर घायल होने की खबर सामने आई। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में गलत शटडाउन के कारण बिजली ठेका कंपनियों के कर्मचारियों की मौत के मामले में परिवार ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। एईएन के ने परिजनों से समझाइश की और पोस्टमार्टम के लिए राशि करवाया। सपोटरा में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत का मामला गरमाया। सपोटरा नारायणपुर सड़क मार्ग से 2 घंटे बाद जैम को हटवाया गया। एसडीएम सीआई उदय भान सिंह की समझाइश पर जैम को हटवा दिया गया। उदयपुर के पलासिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश गुर्जर पर जानलेवा हमले को लेकर डॉक्टर्स में भारी आक्रोश की लहर। जयपुर में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इसी कड़ी के तहत नजर फोटो एग्जीबिशन और आह्लाद पहाड़ों का सौंदर्य फोटो प्रदर्शनी जवाहर कला केंद्र में आयोजित। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अधिवक्ता संजय माला को अधिवक्ता ने नियुक्त किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने झुंझुनू निवासी और राजस्थान हाई कोर्ट पीठ जयपुर के अधिवक्ता संजय माला को अपने मामलों में पैरवी करने के लिए अधिवक्ता नियुक्त किया। सीकर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती के मौके पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। श्री कल्याण गर्ल्स कॉलेज में सैकड़ों की गिनती में छात्राओं ने विमेन एम्पावरमेंट पर चर्चा की। राजीव गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सद्भावना दिवस के अवसर पर झालावाड़ मिनी सचिवालय में ऑडिटोरियम में सद्भावना, शांति और विकास विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। मंदसौर में सद्भावना दिवस के मौके पर ब्लॉक स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी ने सद्भावना दिवस पर सभी को महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। चुरू शहर ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में भारत में सूचना क्रांति के जनक पूर्ण प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
ब्यावर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और शहर जिला कांग्रेस सेवा दल की तरफ से भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 78वीं जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर सानिया मोती डुंगरी के पास से राजीव गांधी पार्क में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। बांसवाड़ा जिले में बरसात के मौसम में मौसमी बीमारियों का प्रकोप में मंडराने लगा। सुबह और शाम अस्पतालों की ओपीडी में लंबी लंबी कतारें। कोटा की टावा सहित क्षेत्र में इन दिनों मौसमी बीमारियों की तेजी से इजाफा जो दर्ज किया गया है, तो इन दिनों अस्पताल में 800 से लेकर 1000 मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं। धौलपुर में उमस भरी गर्मी से लोगों को मूसलाधार बारिश होने की वजह से राहत मिली। मौसम खुशनुमा हुआ। उत्तर भारत का प्रसिद्ध गोगामेडी मेला परवान पर चला और 1 महीना तक चलने वाले गोगामेडी मेले में देश के विभिन्न राज्यों से करीब 10 लाख श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। बिलाड़ा में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। मटकी फोड़ कार्यक्रम भी हुआ। किशनगढ़ बास उपखंड कार्यालय उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। अहिंसा प्रकोष्ठ में सहभागिता निश्चित करने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। झुंझुनू में राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। पीआरओ सभागार में कार्यक्रम हुआ। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला आज रेनवाल के पचकोडिया में निजी विद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने 21 किलो की महिला पहनाकर उनका स्वागत किया। ब्यावर में लंपी रोग संक्रमण रहित क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कार्य जारी। जवाजा उपखंड में अब तक 927 पशुओं का वैक्सीनेशन किया गया। औसिया के चिराग सोनी को गूगल कंपनी में मिला 3.25 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज। विद्या भारती के द्वारा संचालित श्री सच्चाई आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक में पूर्व छात्र चिराग का हार्दिक अभिनंदन किया गया। भारतीय किसान संघ की जिला स्तरीय बैठक मीना धर्मशाला पोटरा में आयोजित की गई। ईआरसीपी को लेकर राज्य के गांव-गांव में जन जागरण अभियान चलाने पर सर्वसम्मति व्यक्त की गई। झुंझुनू के नवलगढ़ से खबर, जहां पर संचालित मोरारका कॉलेज के लिए चुनाव के लिए एसएफआई ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। झुंझुनू के मंडरेला से खबर, जहां पर रामबास के रामदेव मंदिर में श्रद्धालुओं का एक जत्था बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचा। माधोपुर के राजीव गांधी प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय के द्वारा दिव्यांग छात्र छात्राओं के मध्य पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राजसमंद के आमेर ग्राम पंचायत गोवल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कूद प्रतियोगिता पूर्व तैयारी का निरीक्षण सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पुनर्अभ्यास का जायजा लिया। अलवर में शांति और अहिंसा निदेशालय की तरफ से 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में इसे मनाया गया। गांधीवादी विचारधारा के लोगों ने अपने विचार रखे। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हुई। एनएसयूआई संगठन के द्वारा शक्ति प्रदर्शन को लेकर छात्र एकता रैली निकालकर शहर के इंदिरा गांधी चौक से रैली रवाना होकर लक्ष्मणगढ़ के राजकीय महाविद्यालय पहुंची। कोटड़ी थाना इलाके के गाड़ी खेड़ा जसवंतपुरा गांव के बीच में सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट और फायरिंग के मामले में कोटड़ी पुलिस ने 2 बदमाशों को धर दबोचा। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद रहे पोखरण विधानसभा के दौरे पर। मंत्री ने पट्टा वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। झालावाड़ के भवानी मंडी कस्बे में पावर हाउस के पास रामटी रोड पर एक स्कूल बैग, टिफिन और स्कूल यूनिफॉर्म, जूते और अन्य सामग्री पड़ी हुई मिली। अनहोनी की आशंका के चलते सनसनी फैली। झालावाड़ में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन 29 अगस्त से किया जाएगा, जिसके लिए एक मशाल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है।
जयपुर में महिला सीए सदस्यों की सेमिनार विदुषी एम्पावर्ड टू एक्सीलेंस का आयोजन किया गया। अजमेर के ब्यावर से खबर, जहां पर भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। टोडा रायसिंह उपखंड क्षेत्र में लंपी स्किन डिसीज सर्वे के बाद उपखंड प्रशासन में हड़कंप मचा। आनन फानन में पंचायत के द्वारा आइसोलेशन केंद्र स्थापित किया गया। चित्तौड़गढ़ के विजयपुर थाना पुलिस ने नाकेबंदी की और 500 ग्राम अवैध अफीम के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अपनी 2 दिन की झुंझुनू यात्रा के तहत प्रसिद्ध जूना पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी झुंझुनू पहुंचे। अग्रसेन सर्किल के पास बीजेपी नेता राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में अवधेशानंद गिरी का स्वागत किया गया। अलवर शहर में बघेरे की दहशत, महिला अस्पताल की झाड़ियों में छुपा बघेरा और बघेरे को काफी देर बाद रेस्क्यू किया गया। गुजरात चुनाव से पहले कैबिनेट में बड़ा बदलाव, राजेंद्र त्रिवेदी से राजस्व और पूर्णेश मोदी से सड़क भवन निर्माण लिए वापस। ओवैसी ने पीएम मोदी से बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने की मांग की। दंगों के कुछ आरोपियों के जेल से छूटने पर हुए स्वागत पर सवाल उठाया। सिद्धार्थ में पर अंडा फेंकने के मामले में नया ट्विस्ट, आरोपी ने खुद के कांग्रेसी कार्यकर्ता होने का दावा किया। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखे के हालात, नीतीश कुमार ने चारों जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। यूपी में सीएम ने किसानों को दिया पूरी बिजली देने का भरोसा। शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम, पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच सहमति बनी। वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू की गई, खराब मौसम के चलते रोक दी गई थी यात्रा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश का कहर, लगातार भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का दावा, ताइवान की सीमा के पास ट्रैक किए गए चीन के 21 लड़ाकू विमान और 5 नौसैनिक जहाज। टंकी में 2 अलग अलग भीषण सड़क हादसों में कुल टर्की में 36 लोगों की मौत हुई, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के होटल पर आतंकी हमला, हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, 20 लोगों की जान गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी की बेटी की हत्या, बम विस्फोट में अलेक्जेंडर की बेटी दारिया दुगिन की हत्या। यूक्रेन में स्वतंत्रता दिवस से पहले तैयारी, कीव में तबाह हुए रूसी टैंकों की प्रदर्शनी। स्वतंत्रता दिवस की परेड में रूसी हथियारों की प्रदर्शनी होगी। ज़ेलेंस्की ने रूस पर साधा निशाना, कहा कई इलाकों में रूस का कब्जा अस्थायी, लोगों से की अपील, दुश्मन के उकसावे का विरोध करने के लिए मजबूत रहना होगा। तालिबान के 13 अधिकारियों पर फिर से ट्रैवल बैन, यात्रा के लिए दी गई छूट की अवधि बढ़ाने के लिए यूएनएससी की नहीं बनी सहमति। स्पेन के वेलेंसिया से खबर, जंगल में आग पर काबू पा लिया गया, हजारों की संख्या में दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। बीजेपी भारत में जिम्बाब्वे को दूसरे वनडे मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया गया। वनडे
सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त। टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे दीपक हुड्डा और संजू सैमसन शुरुआती झटकों के बाद पारी को संभाला। सूत्रों के हवाले से खबर, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेंगे भारतीय तेज गेंदबाज युलन गोस्वामी। एशिया कप से पहले पाकिस्तान टीम को बड़ा झटका। घुटने की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हुए तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी। एशिया कप के लिए श्रीलंका ने किया अपनी टीम का ऐलान। एशिया कप स्क्वाड में 20 खिलाड़ियों को जगह मिली। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ऑस्ट्रेलियाई पूर्व ऑलराउंडर शेन वाटसन की भविष्यवाणी, कहा दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में होगा फाइनल मुकाबला। ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश के गाने पर एक शख्स ने गजब का डांस किया। पुलिस की गाड़ी पर बंदर सवार हुआ। हरियाणा पुलिस की गाड़ी के सायरन के पास बंदर बैठा। मेट्रो लाइन के बगल में चल रहे एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो दिल्ली के नागलोई मेट्रो स्टेशन का। कार सवार और बाइक में दिख रहे लोगों के बीच में झगड़ा हुआ। बाइक सवार लोगों ने कार वाले से लड़ाई की। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म कठपुतली का ट्रेलर लॉन्च हुआ। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के घर गूंजी किलकारियां। सोनम ने बेटे को जन्म दिया। दिल्ली हाई कोर्ट से फिल्म शमशेरा को मिली OTT रिलीज की अनुमति। दिलजीत दोसांझ की अपकमिंग फिल्म जोगी का टीजर आउट।